बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हमने मेथड के चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.2 को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 की जानब चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट में चलते हैं। वो कहता है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ एन अबिलियन ग्रुप। वो कहता है कि हमें एग्जांपल दो अबिलियन ग्रुप की विच इज़ नॉट साइक्लिक, जो अबिलियन ग्रुप तो हो लेकिन साइक्लिक ना हो। तो ये आपने इसकी एग्जांपल बतानी है। अच्छा, अबिलियन ग्रुप कौन सा होता है और साइक्लिक ग्रुप कौन सा होता है? अबिलियन ग्रुप मतलब जिसके अंदर ग्रुप की पहली 4 कंडीशन तो सेटिस्फाइज हों, लेकिन उसके अंदर एक और कंडीशन कम्यूटेटिव लॉ भी सेटिस्फाइज हो, तो फिर हम उसको क्या कहते हैं कि वो क्या एक अबिलियन ग्रुप है। और साइक्लिक ग्रुप क्या होता है कि आपको मैंने बताया था कि साइक्लिक ग्रुप ऐसा ग्रुप होता है जिसमें किसी एक एलिमेंट की पावर से सारे एलिमेंट क्या हो जाएं, जनरेट हो जाएं। तो उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? साइक्लिक ग्रुप कहते हैं। मतलब किसी एक उसका आपके पास कोई एक ग्रुप हो, उसके हर एलिमेंट किसी एक ही एलिमेंट से सारे जनरेट हो जाएं, तो उसको हम साइक्लिक फिर बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सलूशन पर चलते हैं। तो वी नाउ दैट हम एक ये जानते हैं, एग्जांपल नंबर 10 भी है आपकी बुक की, कि जी इज़ इक्वल टू 1, 3, 5 एंड 7। ये हमने इसके अंदर एलिमेंट रख लिए। मैं कहता हूँ कि बी अ ग्रुप अंडर रेजिड्यू क्लासेस, बी द ग्रुप ऑफ रेजिड्यू क्लासेस अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 8। ठीक है, तो रेजिड्यू क्लासेस अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 8 पे ये क्या मैं कहता हूँ ये ग्रुप है। और मैं इसको बताने लगा हूँ ये अबिलियन तो है लेकिन साइक्लिक नहीं है। इसका सबसे पहले तो हमने मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाया अंडर रेजिड्यू क्लासेस का। तो ये आप जानते हैं कैसे हम बनाते होते हैं। 1, 3, 5, 7 इधर लिख लिया, 1, 3, 5, 7 इधर लिख लिया। फिर उसके बाद 1 को फिर 1 से मल्टीप्लाई किया, ये 3 से 5 से 7 वही आ जाएगा। फिर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आएगा। तो 9 को आपने 8 पे डिवाइड कर देना है। 8 को 9 पे डिवाइड करोगे तो आपके पास रिमाइंडर 1 बच जाएगा। इसी तरह 3 को 5 के पे करेंगे तो 35 आएगा। फिर इसको आपने क्या करना है कि 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा। ठीक है, तो इसको फिर आपने 8 पे डिवाइड करना है। तो 15 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, 8 को 15 पे डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा। फिर इसी तरह 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आएगा। तो फिर 21 को फिर इसको हमने 8 को 21 पे डिवाइड करना है तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? रिमाइंडर में 5 आ जाएगा। तो इस तरह आपने 5 करना है और 7 का लिखना है। ये आपने सारा लिख लिया। अब इस अगर टेबल को गौर करो ना, गौर से देखें ना, तो इसके अंदर ग्रुप की चारों कंडीशन सेटिस्फाइज है। मतलब एसोसिएटिव लॉ चेक करना चाहो तो कोई से भी 3 एलिमेंट ले लो, वो ऑलरेडी सेटिस्फाइज होगा। अगर इसमें आइडेंटिटी चेक करो तो देखो 1 की आइडेंटिटी भी है, 2, 3 की भी आइडेंटिटी है, 5 की भी है, 7 की भी है। तो आइडेंटिटी लॉ भी इसके अंदर सेटिस्फाइज है। इसके अंदर देखो इन्वर्स लॉ जिससे आंसर आइडेंटिटी बना है, तो वो भी देखो इसके अंदर मौजूद है। मतलब 1 का इन्वर्स 1 होता है, 3 का इन्वर्स 3 होता है, मतलब जिससे आंसर आइडेंटिटी आता है। तो 5 का भी सामने आइडेंटिटी मौजूद है, मतलब 5 का इन्वर्स 5 है। 7 का इन्वर्स 7 आया जिससे आंसर आइडेंटिटी। तो इसके अंदर तीनों कंडीशंस ऑलरेडी सेटिस्फाइज हैं, चारों कंडीशन जो हैं। इसके अलावा आल्सो कम्यूटेटिव लॉ भी इसके अंदर सेटिस्फाइज है। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? मतलब ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए फॉर ऑल ए बी द एलिमेंट ऑफ जी। मतलब कोई भी मैं आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लें, मतलब 3 और 5 भी हम ले लें, तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करो या 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 15 इक्वल टू 15। और मॉडुलो 8 है ना, तो 8 पे डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर 7 इक्वल टू 7 आ जाएगा। तो देखो अबिलियन लॉ भी इसके अंदर सेटिस्फाइज है। अब देखो अबिलियन ये ग्रुप तो बन गया अबिलियन, लेकिन आप देखो इसका कोई एक एलिमेंट्स में हम इसके सारे एलिमेंट जनरेट कर सकते हैं। ये जो 1, 3, 5 एंड 7, अगर मैं 1 को चेक करूँ तो 1 की कितनी बड़ी पावर लो तब भी हमारे पास 1 ही आएगा। एक ही एलिमेंट जनरेट होगा, दूसरा नहीं हो सकेगा। इस तरह 3 को चेक करें, 5 को चेक करें, 7। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जी इज़ नॉट साइक्लिक बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ जी कैन नॉट बी रिटन इन द पावर ऑफ 1 एंड इन द सेम एलिमेंट। ठीक है, मतलब 3 का स्केल लेंगे तो ये 1 आएगा। ठीक है, 5 का पावर 2 लेंगे तो 1 आएगा, 7 की पावर 2 लेंगे तो 1 आएगा। लेकिन इसके अलावा बाकी कोई भी एलिमेंट इनका जनरेट ही नहीं हो सकता। तो इसलिए फिर ये साइक्लिक ग्रुप तो नहीं है लेकिन अबिलियन ग्रुप है। तो ये इसका पहले क्वेश्चन का हमारे पास आंसर था।
आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें कहता है कि वाई एक्सप्लेन वाई अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 47 तक एक्सप्लेन करो कि क्या अगर आपके पास एक ग्रुप हो जिसका ऑर्डर 47 हो, कैन नॉट हैव अ प्रॉपर सब ग्रुप। वो कहता है कि वो क्यों फिर प्रॉपर सब ग्रुप क्यों नहीं रखता, ये आपने इसका आंसर फाइंड करना है। हमने सब ग्रुप की जब डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसके अंदर हमने प्रॉपर सब ग्रुप को भी डिफ़ाइन किया था। तो प्रॉपर सब ग्रुप होता क्या है मैंने आपको बताया था, ऐसा ग्रुप जिसके अंदर जी इट सेल्फ मतलब वही ग्रुप हो और उसके अंदर सिर्फ आइडेंटिटी या एलिमेंट हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, आर इम्प्रॉपर सब ग्रुप, ठीक है, या ट्रिवियल सब ग्रुप। और इसके अलावा एवरी अदर सब ग्रुप इज़ कॉल्ड प्रॉपर सब ग्रुप, मतलब आइडेंटिटी के अलावा बाकी एलिमेंट्स भी आ जाएँ तो फिर उस ग्रुप को हम फिर क्या कहते हैं, दैट इज़ प्रॉपर सब ग्रुप कहते हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर सब ग्रुप क्या होता है। अब हम क्वेश्चन की जानब चलते हैं कि 47 क्यों नहीं इसका ऑर्डर जो है वो प्रॉपर सब ग्रुप रखता। तो लेट मैं कहता हूँ जी, मेरे पास एक ग्रुप है जो उसने हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो उसका ऑर्डर उसने हमें बताया है कि 47 है। अब मैं क्या करने, लेट मैं इसमें से एक सबसेट लेने लगूँ, बी यानी सबसेट ऑफ जी, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ एच जो है ना वो मैं रखने लगा हूँ के, ठीक है। तो लाग्रांज थ्योरम हमने पढ़ा हुआ है कि ग्रुप का ऑर्डर जो है, सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर सकता है। तो मैं कहता हूँ ऑर्डर ऑफ एच जो है वो डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, ग्रुप जी। तो के फिर डिवाइड करेगा 47 को, ठीक है, क्योंकि के किसका ऑर्डर है, एच का, और जी का ऑर्डर क्या 47। अब के को 47 पे डिवाइड करेंगे तो या तो के मेरे पास आएगा 1, या फिर मेरे पास के किसके इक्वल होगा, 47 के इक्वल होगा। अब यहाँ से अगर मेरे पास के इज इक्वल आ जाता है 1, तो देन फिर एच के अंदर क्या आ जाता है, सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट आ सकता है, ठीक है। तो अगर के इज इक्वल आ जाए 47 के, तो इसका मतलब है कि एच के अंदर फिर क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। तो ये अगर दो हूँ, सिर्फ ये दो एलिमेंट, तो वो किसकी डेफिनेशन होती है, इम्प्रॉपर सब ग्रुप की। तो ये तो प्रॉपर बन ही नहीं रहा, क्योंकि इसके अंदर तो सिर्फ आइडेंटिटी और जी इट सेल्फ आ रहा है। तो बोथ आर इम्प्रॉपर सब ग्रुप, तो हैंस जी हैज़ नो प्रॉपर सब ग्रुप। तो ये इसका आंसर है। आगे जी क्वेश्चन नंबर 3 है आपके बुक का, एक्सरसाइज 2.2। तो लेट्स जी बी अ ग्रुप। वो कहते हैं कि जी आपके पास ग्रुप है जिसका ऑर्डर है 89, ठीक है। कैन जी हैव अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर। वो कहता है कि फिर इसका सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर ये बन सकते हैं 12, 16 और 24। जस्टिफाई योर आंसर। वो कहता है कि फिर आंसर बताओ कि इसका ऑर्डर जो है 12 आ सकता है, या 16 आ सकता है, या 24 आ सकता है। तो इसके सलूशन की जानब चलते हैं। तो लाग्रांज थ्योरम हमें क्या बताता है कि सब ग्रुप का ऑर्डर हमेशा ग्रुप के ऑर्डर को क्या करता है, डिवाइड करता है। तो इसका आंसर देखो क्वेश्चन नंबर 3 का। लेट मैं कहता हूँ जी बी या ग्रुप, जी मेरे पास ग्रुप है जिसका ऑर्डर क्या है 89 है, ये हमें खुद उसने बताया हुआ है। अब हमने चेक करना है 12, 16 और 24 को कि वो इसके ऑर्डर हैं या नहीं है। तो देखो 12 जो है, 12 डज़ नॉट डिवाइड 89, ठीक है। 12 89 को नहीं डिवाइड कर रहा, सब ग्रुप का ऑर्डर है ना ये, तो ये तो इसको डिवाइड ही नहीं कर रहा। 16 को चेक किया तो वो भी नहीं डिवाइड कर रहा, 24 को भी चेक करें तो वो भी नहीं डिवाइड कर रहा। तो इसका मतलब है कि सो जी हैव नो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 12, 16 एंड 24, क्योंकि सब ग्रुप का ऑर्डर इनका ऑर्डर को डिवाइड ही नहीं कर रहा, तो ये तो फिर इसका ऑर्डर ही नहीं हुए। तो इसका फिर आंसर क्या हुआ कि जी हैव नो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 12 और 16 और 24। आगे जी इंतहाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपकी पेपर में बहुत ज़्यादा आता है ये। इसमें वो कहता है कि शो दैट एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हैज़ एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट जनरेटर। कहता है कि शो ऑफ करवाओ कि एक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है आपके पास जिसके एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट जनरेटर हैं, मतलब वो 2 डिस्टिंक्ट जनरेटर से क्या कर रहा है, जनरेट हो रहा है, ठीक है। साइक्लिक ग्रुप है लेकिन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, लेकिन उसके 2 डिस्टिंक्ट क्या जनरेटर हैं, ये प्रूव करके दो। अच्छा, इसके सोल्यूशन की जानब चलते हैं। तो हमें उसने खुद क्वेश्चन में बताया कि जी क्या है कि हमारे पास साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है, जिसका ऑर्डर क्या है, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है। तो मैं कह रहा वही आप बात लिखने लगा हूँ, लेट जी बी या साइक्लिक ग्रुप, ठीक है। तो बी एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, हमने इसका इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप रख लिया जी को, ठीक है। और उसका लेट ए बी द जनरेटर ऑफ जी, मैंने इसका एक जनरेटर रख लिया ए।
मतलब जी मतलब मैं कहता हूँ कि जी जो है वो ए से इज़ अ साइक्लिक ग्रुप जो ए से जनरेट हो रहा है, और आर्डर ऑफ ए या आर्डर ऑफ जी उसने खुद बताया कि इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, मतलब तो इसका आर्डर क्या हम हमारे पास आ गया, इन्फिनिटी आ गया। ठीक है, अब ए की पावर इन्फिनिटी से इसका एलिमेंट क्या हो जाते हैं, जनरेट हो जाते हैं। ठीक है, ये मैं खुद उसने क्वेश्चन में बताया, वो मैंने बात लिख ली। लेट मैं खुद सपोज करने लगा, मैं कहता हूँ लेट एक्स बी द एलिमेंट ऑफ जी, एक्स जो है वो एलिमेंट है जी का। तो सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ जी इज सम पावर ऑफ ए, हमने खुद ऊपर बताया है कि हर एलिमेंट जो जी का है वो ए की पावर से जनरेट होता है। तो मैं कहता हूँ एक्स जो जी का एलिमेंट है वो ए की पावर एम से जनरेट होता है फॉर सम एम बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर। ठीक हो गया। अब लेट नाउ एक्स, अच्छा इसको मैं लिख सकता हूँ ना ए पावर एम को माइनस पावर वन होल पावर माइनस एम। ठीक है, अब देखो सो ये एक और मेरे पास जनरेटर आ गया। आप देखो सो ईच एलिमेंट ऑफ जी इज आल्सो सम पावर ऑफ ए इनवर्स। ठीक है, अब ये एक और इसका जनरेटर आ गया ना, ए की पावर माइनस वन से भी ये जनरेट हो रहा है एक्स। देखो तो सो ए इनवर्स इज आल्सो जनरेटर ऑफ जी, तो इसका एक और जनरेटर हो गया। ठीक है, तो हमने प्रूव क्या करना है कि वी हैव टू शो दैट दोनों जो जनरेटर हैं वो दोनों के दोनों डिस्टिंक्ट होने चाहिए, मतलब ए कभी भी ए इनवर्स के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो हमने इन दोनों को किया कंपेयर। ठीक है, तो, अच्छा मैं कहता हूँ अच्छा एक और हम बात सपोज करना है, मैं कहता हूँ अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं जनरेटर, लेकिन हमने प्रूव करना है कि ये दोनों के दोनों डिस्टिंक्ट जनरेटर होने चाहिए। तो मैं कहता हूँ अगर ए जो है वो जनरेटर जो साइक्लिक ग्रुप जिसका जनरेटर इनफाइनाइट ए है, ठीक है, और एक हमने ए इनवर्स सा भी बनाया है, तो मैं कहता हूँ अगर ये दोनों एक जैसे ही हैं, इक्वल हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ कि फिर मैं ए के साथ इन दोनों तरफ ऑपरेट करने लगा, मल्टीप्लाई करने लगा हूँ, तो ए डॉट ए इक्वल आ जाएगा ए डॉट ए इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी। तो सपोज ए की पावर टू से आंसर क्या आ रहा है, आइडेंटिटी आ रहा है, तो ये तो इसका आर्डर फाइनाइट आ गया, ये तो गलत नहीं हो गया कि आर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू टू आ गया। लेकिन हमारे पास तो आर्डर हमारे पास ए का क्या है, अनडिफाइन है, इन्फिनिटी है, तो ये फिर क्या हो गया, ये कभी भी एक दूसरे के इक्वल हो ही नहीं सकते। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ए डज नॉट इक्वल टू ए इनवर्स, सो जी हैव टू डिस्टिंक्ट जनरेटर। ठीक है, तो नेक्स्ट वी शो दैट, मैं कहता हूँ कि ये तो हमारे पास बात तो प्रूव होगी कि ये दोनों डिस्टिंक्ट जनरेटर हैं। तो आगे एक और उसने क्वेश्चन में बताया था कि सिर्फ एग्जैक्टली दो डिस्टिंक्ट जनरेटर होने चाहिए, तो मैं वो अब बात प्रूव करने लगा। मैं कहता हूँ कि नेक्स्ट वी शो दैट जी हैज़ एग्जैक्टली टू जनरेटर। ठीक है, कहता हूँ कि इसके अंदर सिर्फ दो ही जनरेटर हो सकते हैं, इसके अलावा नहीं हो सकते। बाकी अब हम ये बात प्रूव करने लगे। तो नाउ मैं एक और एलिमेंट ले लेता हूँ जी से, मैं कहता हूँ कि बी द एलिमेंट ऑफ जी बी एन अदर जनरेटर ऑफ जी। मैं इसका एक और एलिमेंट ले लिया बी, जैसे हमने ए लिया था, और इसका मैंने जनरेटर ए जी का एक और रख लिया जनरेटर जी। ठीक है, अब बी जी का एलिमेंट है, तो सो फिर बी इज़ अ पावर ऑफ ए। ठीक है, मैं कहता हूँ कि बी जो कैसे बना है, ए की किसी पावर से ही बना है ना, तो मैं कहता हूँ कि बी इज़ इक्वल टू ए की पावर के से जनरेट होता है, और के जो है वो सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करता है। नाउ बी इज़ जनरेटर ऑफ जी। ठीक है, बी क्या है, जी का जनरेटर है, और जी क्या है, साइक्लिक है, और इसका मतलब है कि जी ए से भी जनरेट हो रहा है और जी बी से भी जनरेट हो रहा है। तो सो ए इनवर्स भी इसका एलिमेंट है जी का। ठीक है, तो ए इनवर्स जो है इक्वल आ जाएगा बी, मैं कहता हूँ कि सो ए इनवर्स जो है वो बी की पावर एन से जनरेट होता है। ठीक है, फॉर सम एन बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर। अब ए इनवर्स इज इक्वल टू, अब बी मेरे पास क्या है, ए पावर के है ना, तो ए पावर के होल पावर एन आ गया। ठीक है, बी की मैंने वैल्यू लिख ली, तो ये इसके इक्वल आ गया ए पावर एन के आ गया। अब मैं दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई करने लगा हूँ, तो ए डॉट ए इनवर्स इक्वल आ जाएगा ए डॉट ए पावर एन के। तो आइडेंटिटी किसके इक्वल आ गया, ए पावर एन के प्लस वन। तो आर्डर ऑफ ए फिर क्या आ गया, फाइनाइट आ गया। तो ये तो गलत बात होगी, क्योंकि इसके अंदर तो आर्डर है ही इनफाइनाइट, साइक्लिक ग्रुप है ये, तो इसका तो आर्डर फाइनाइट आ ही नहीं सकता, तो विच इज़ कंट्राडिक्शन। इसका मतलब हुआ कि ये तो बात हमारे पास गलत साबित हो गई, जो हमने एक और जनरेटर लिया तो इसका एक जैसा हमने लिया। तो सो जी हैज़ एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट जनरेटर। तो ये फिर प्रूव हो गया कि इसके अंदर एग्जैक्टली दो ही जनरेटर जो हमने ऊपर ए और ए इनवर्स बनाए वही हो सकते हैं, उसके अलावा कोई और दूसरा हो ही नहीं सकता। तो ये इसका जी प्रूफ था।
और इंतहाई इम्पोर्टेंट प्रूफ है और ये आपने सही तरह से समझना है। आगे जी क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी बुक का। इसमें वो कहता है कि इज़ सेट ऑफ रेशनल, ठीक है, रैशनल अंडर एडिशन इज़ अ साइक्लिक ग्रुप। कहता है कि ये रैशनल जो है वो अंडर एडिशन जो सेट है ये साइक्लिक ग्रुप है, अगर है तो बताएं, वजह इसकी बताएं, वाई क्यों है। तो हम जानते हैं साइक्लिक ग्रुप क्या होता है कि जिसमें किसी एक एलिमेंट की पावर से सारे एलिमेंट जनरेट हो जाएं। अब मैं इसको प्रूव करने लगा हूँ कि ये क्या सेट ऑफ रैशनल नंबर के सारे एलिमेंट अंडर एडिशन में इसकी किसी पावर से जनरेट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। अगर नहीं हो सकते तो फिर इसकी वजह क्या है। तो इसका सलूशन देखो कि सेट ऑफ रैशनल नंबर अंडर एडिशन जो है वो कभी भी साइक्लिक ग्रुप नहीं होता। क्यों? क्योंकि इफ़ अगर ये साइक्लिक ग्रुप हो तो मैं अगर इसको सपोज़ करूँ ये अगर साइक्लिक ग्रुप है तो मैं कहता हूँ कि ये ए, इसका जनरेटर ए है, देन ए इज़ इक्वल किसके इक्वल आ जाएगी, पी बाई क्यू, क्योंकि सेट ऑफ रेशनल नंबर है, क्यू नॉट इक्वल टू 0। तो एंड ईच एलिमेंट ऑफ क्यू सेट ऑफ रेशनल नंबर मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ, फिर इस तरह के आएंगे ए, फिर 2a, फिर 3a अप टू सो ऑन, इस तरह हम चलते जाएं, दैट इज़ एन ए हमने रख लिया इन जनरली। तो नाउ पर्टिकुलरली 1/2a इज़ अ रैशनल नंबर, ठीक है। हम जानते हैं कि 1/2a ही सिर्फ रैशनल नंबर होता है ना, तो सो मस्ट बी रिटन एज एन ए। तो एन ए किसके इक्वल आ जाएगा, 1/2a। तो बाय राइट कैंसलेशन ला देखो ये ए और ए कैंसिल हो गए, तो एन इज इक्वल आ गया 1/2। देखो 1/2 सेट ऑफ इंटीजर को नहीं बिलोंग करता, ठीक है। तो एन मस्ट भी बिलोंग करना चाहिए सेट ऑफ इंटीजर को, ये हमने ऊपर बात बताई थी। तो ये तो सेट ऑफ इंटीजर से ही निकल गया, ठीक है। एन जो हमने इसका मल्टीपार रखा है ये तो इसका सेट ऑफ इंटीजर से ही निकल गया है, तो ये तो फिर रैशनल नंबर ही नहीं बना, ये साइक्लिक ग्रुप ही नहीं फिर आ रहा है इसका। तो देयर इज़ नो सच एन फॉर विच एन ए इज इक्वल टू 1/a बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है। ये तो है ही नहीं है इसमें, तो हैंस सेट ऑफ रेशनल नंबर अंडर एडिशन इज़ नॉट अ साइक्लिक। तो ये इसका जी आंसर था। आगे जी क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें कहता है कि लेट जी बी ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 24 जनरेटेड बाय ए। वो कहता है कि जी एक साइक्लिक ग्रुप है आपके पास जिसका ऑर्डर है 24 और जनरेट हो रहा है ए की पावर से, ठीक है, ए से जनरेट होता है। तो फाइंड कर कहता है कि फिर फाइंड करके दो द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स आइडेंटिटी ए पावर 9 और ए पावर 10, इनके ऑर्डर आप निकाल के दो। तो हमारे पास उसने क्या दिया हुआ है कि जी एक साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर 24 है, मतलब ए की पावर 24 से आंसर क्या आ जाता है, आइडेंटिटी आ जाता है। तो पहला क्या है, आइडेंटिटी का ऑर्डर निकालो। तो आइडेंटिटी का ऑर्डर क्या है, आइडेंटिटी की पावर 1 से ही आंसर आइडेंटिटी आता है ना, तो इसका ऑर्डर क्या आ गया 1। अब ऑर्डर ऑफ ए पावर 9 हमने निकालना है, तो ए की पावर 24 से आंसर आइडेंटिटी आता है, तो ए की पावर 9 को मैं 24 का मल्टीपल बनाने लगा हूँ। तो ए को फिर हम लिख सकते हैं ना ए की पावर 9 × 8, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 74। अब 74 है तो 74 का आप लिख सकते हो 24 की पावर 3। तो ए पावर 24 किसके इक्वल आ गया, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी की पावर 3 तो इक्वल क्या आ गया, आइडेंटिटी। तो ये इसका हमारे पास आर्डर इसका फिर क्या आया, ए पावर 9 का उसने हमें बताया था आर्डर। तो आर्डर ऑफ ए 9 किसके इक्वल है, 8 के। अब इसी तरह आर्डर ऑफ ए 10 आपने निकालना है, तो इसको भी हमने 24 का मल्टीपल बनाना है। तो 10 को आप लिख सकते हो ना ए की पावर 10 × 12, ठीक है। तो ये आ जाएगा 120। अब 120 को लिख सकते हो 24 × 5, ठीक है। तो 24 किसके इक्वल है, क्योंकि ये साइक्लिक ग्रुप है और ए की पावर 24 से आंसर आइडेंटिटी आता है, तो ए की पावर 5 आ जाएगी, आइडेंटिटी की पावर 5। तो ये किसके इक्वल आइडेंटिटी, तो सो ए पावर ऑर्डर ऑफ ए 10 किसके इक्वल आ गया, 12 के इक्वल आ गया। तो ये इसका जी आंसर था, सिंपल सा। अच्छा जी, ये आगे जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन 7 और 8 बिल्कुल एक ही जैसे मेथड के हैं, और इस तरह की मैंने एग्जांपल भी आपको साइक्लिक ग्रुप का जब हमने टॉपिक पढ़ा था तो उसके अंदर मैंने सारा एक्सप्लेन किया था। तो ये उसी से रिलेटेड दो क्वेश्चन है, तो मैं कोई एक क्वेश्चन आपको करवाऊँगा। इन दोनों की स्टेटमेंट को आप पढ़ लें, दोनों एक जैसे। वो कहता है कि फाइंड ऑल द सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 60 जनरेटेड बाय। वो कहता है कि तमाम सब ग्रुप निकालो जो कि साइक्लिक ग्रुप जिसका ऑर्डर क्या है 60 है, जो ए से जनरेट हो रहा है, या तो
और दूसरे की स्टेटमेंट क्या कहते हैं कि राइट ऑल द सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप, या इस तमाम सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप निकालो जिसका ऑर्डर क्या है 18 है। तो ये एक ही जैसे दो क्वेश्चन है एक ही मेथड के, तो एक हम करेंगे और एक आपने खुद ट्राई करना है। फिर एक करने लगा हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 को ही हम कर लेते हैं। लेट में कहता हूँ जी क्या मेरे पास एक साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है, और इसका ऑर्डर क्या है जी 18 है। सही हो गया, ये उसने खुद क्वेश्चन में हमें बताया था। अब 18 के जितने डिवाइज़र हैं पहले वो निकाल लो। तो 18 को कौन कौन डिवाइड करता है, 1 भी डिवाइड करता है, 2 भी डिवाइड करता है, 3 भी करता है, 6 भी करता है, 9 भी करता है और 18 खुद करता है। लेकिन ये सारे डिवाइज़र पॉजिटिव होने चाहिए, नेगेटिव नहीं हमने रखने। अच्छा, अब मैं सभी के सब ग्रुप निकालने लगा हूँ। तो सब ग्रुप ऑफ जी ऑफ ऑर्डर 1, 1 का ऑर्डर क्या है जिससे आंसर आइडेंटिटी आता है 1 ही है, तो इसका क्या है आइडेंटिटी ही आएगा, ठीक है, क्योंकि 1 का ऑर्डर 18 है ना, तो 18 ए की पावर 18 से आंसर आइडेंटिटी आता है ना, तो ये आइडेंटिटी ही इसका एलिमेंट होगा। आगे जी सेकंड फिर क्या, सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर ऑफ 2, 2 को 18 पे डिवाइड करो तो क्या आता है 9 आता है। तो एक तो आइडेंटिटी आ जाएगा, ठीक है, और एक क्या आ जाएगा ए पावर 9 आ जाएगा। सही है। इसी तरह फिर सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर में 3 निकालूँ तो 3, अब इसके अंदर सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 है ना, तो इसके अंदर 3 एलिमेंट होने चाहिए। तो पहले तो आइडेंटिटी एक होगा, ठीक है, और बाकी 3 को आपने 18 पे डिवाइड करें तो क्या आता है, 3 को 18 पे डिवाइड किया तो 6 आता है, ए पावर 6, ठीक है। अब 6 का मल्टीपल इधर लिख देना है, तो 6 इंटू आगे क्या आ जाएगा, 6 इंटू 2 क्या आता है 12 आ जाएगा। इसी तरह सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 निकालना है, तो 6 को 18 पे डिवाइड करो तो आंसर क्या आता है आपके पास 6 को 18 पे जब हम डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर 3 आएगा, ठीक है। तो अब ये 6 है ना, तो इसके अंदर 6 एलिमेंट होने चाहिए क्योंकि ऑर्डर इसका 6 है। तो एक तो आइडेंटिटी आ गया, ठीक है, बजाते खुद। दूसरा आप 6 को 3 पे 18 पे डिवाइड किया था तो 3 आया था ना, तो ए पावर 3 लिखा। अब इसका मल्टीपल आगे लिख लेना है, 6, 9, 12 और 15। तो ये इसके 6 एलिमेंट कंप्लीट हो गए। अब इसी तरह सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 9, 9 को 18 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आता है 2 आता है, ठीक है। तो अब ए की पावर 2 से हम इसको लिखेंगे। सबसे पहले तो आइडेंटिटी आएगा, फिर ए की पावर 2, फिर 2 का मल्टीपल आगे लिख लेना है, 4, 6, 8, 9, 12, 14 एंड 16 आ जाएगा। तो ये 9 इसके एलिमेंट कंप्लीट हो गए। इसी तरह सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 18 जब आप निकालेंगे तो 18 को 18 पे डिवाइड करो तो 1 आता है, ठीक है। तो आइडेंटिटी आ गया, फिर ए पावर 1, ए पावर 2, ए पावर 3 अप टू सोन ए पावर 17 तक, मतलब इसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट जी इट्सल्फ खुद आ गए। तो ये इस तरह आपने इसका सॉल्यूशन निकालना है। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 8 किया, इसी तरह ही आपने क्वेश्चन नंबर 7 करना है। आगे जी ये जो क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 है, ये बिल्कुल एक जैसे मेथड के क्वेश्चन है। तो एक मैं पार्ट खुद करवाऊंगा और एक आपने खुद करना है, ठीक है। तो वो कहता है कि लेट एच बी द सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। सेट ऑफ रियल से आपने एच लिया है, ठीक है। जो सेट ऑफ रियल नंबर है उसके अंदर ये हैं ए प्लस बी स्क्वायर और 2 एलिमेंट है, ठीक है। ए बी दो बी द एलिमेंट्स ऑफ सेट ऑफ रेशनल नंबर एंड बोथ आर नॉट साइमल्टेनियसली ज़ीरो। वो कहता है कि साइमल्टेनियसली ज़ीरो का मतलब क्या होता है, ये वो कहता है कि दोनों एक ही टाइम में ज़ीरो नहीं है, या तो ए एक वक्त में ज़ीरो हो सकता है या फिर बी एक वक्त में ज़ीरो हो सकता है। तो शो दैट, फिर वो कहता है कि प्रूव करके दो कि एच इज़ अ सब ग्रुप, एच का एक सब ग्रुप है ऑफ अ ग्रुप ऑफ नॉन ज़ीरो रियल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन। वो कहता है कि एच को फिर सब ग्रुप बना के दो, नॉन ज़ीरो रियल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन में आपने बना के देने हैं। नीचे वाला भी वही क्वेश्चन है उसी तरह, लेकिन इसको आपने अंडर मल्टीप्लिकेशन कम्प्लेक्स नंबर का आपने ग्रुप बना के देना है, ठीक है। तो ये इंतहाई आसान है, एक ही जैसे दो मेथड हैं। तो एक मैं खुद करवाऊँगा और एक आपने इसी को देख के ही करना है सारा। हमने एक थ्योरम पढ़ा था एक सब ग्रुप की, जब हमने डेफिनेशन सीखी थी तो उसके अंदर एक थ्योरम भी हमने पढ़ा था। उसकी एक स्टेटमेंट हमने पढ़ी थी कि ए और बी का इन्वर्स जो होता है वो भी उसी सब ग्रुप एच के अंदर ग्रुप एच में होता है। क्यों, कब, जब एच का एक सब ग्रुप हो तो इफ़ एंड ओनली हमने फिर बताया था कि उसके अंदर फिर ए बी का इन्वर्स भी उसके अंदर मौजूद होता है। तो इस ये जो थ्योरम है, इस थ्योरम का यूज़ जो है वो हमने इसके अंदर करना है अब। तो एच जो है वो हमारे पास क्या, उसने ख़ुद बताया हुआ है कि ए प्लस बी स्क्वायर रूट 2, ये इसके अंदर एलिमेंट एच क्या बी द सेट ऑफ रैशनल नंबर था नॉन ज़ीरो।
ठीक है, और ए बी बी द सेट ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है, और ए बी बोथ आर नॉट ज़ीरो, ये उसने खुद बताया था, ठीक है, एक ही टाइम में वो दोनों ज़ीरो नहीं हो सकते। तो वी हैव टू शो दैट, हमने फिर क्या बनाना है कि एच इज़ द सब ग्रुप ऑफ नॉन ज़ीरो रियल नंबर का आपने क्या बनाना है, इसको सब ग्रुप बनाना है, ये उसने खुद क्वेश्चन में हमें पूछा हुआ है, ठीक है, अंडर मल्टीप्लिकेशन हमने बनाना है। तो लेट मैं कहता हूँ कि ए जो है वो इक्वल है 1, सिंस क्योंकि दोनों एक ही टाइम में तो ज़ीरो नहीं ना हो सकते, तो मैं कहता हूँ अगर तो उसने खुद बताया हुआ है ना, तो ए में अगर सपोज करता हूँ 1 है तो फिर बी क्या होगा, ज़ीरो होगा। ये दोनों सेट ऑफ रेशनल से मैंने ले लिए। अब ये वैल्यूज़ जो हैं इसमें पुट कर दो, ठीक है, तो ये हमने पुट की इस फार्मूले में, तो ये क्या आ जाएगा, बी प्लस ज़ीरो स्क्वायर रूट 2। तो ये जो आपके पास आंसर आएगा, ये किसके आंसर आएगा, इसी सेट से ही आएगा, ठीक है। तो फिर इसका क्या मतलब हुआ, अगर दोनों एक ही टाइम में ज़ीरो नहीं है तो इसका मतलब है कि इसके अंदर फिर कोई ना कोई फाइनाइट एलिमेंट ज़रूर होगा। तो एच फिर क्या है, एक नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ सेट ऑफ रेशनल सेट ऑफ रियल नंबर नॉन ज़ीरो आपके पास आ गया। तो ये आपके पास ये तो बात प्रूव होगी कि इसके अंदर एलिमेंट्स मौजूद है, ये नॉन एम्प्टी सेट ये जो है इसके अंदर एलिमेंट्स कोई ना कोई मौजूद होता है, मतलब नॉन एम्प्टी इक्वल टू एम्प्टी सेट नहीं है, ठीक है। तो ये तो पहले हमने ये हर क्वेश्चन के अंदर बताना होता है कि इसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट मौजूद है, अगर एलिमेंट है तो तभी आगे हम प्रूफ कर सकते हैं। तो अब मैं इसको सपोज करने लेट मैं कहता हूँ कि x1 जो है वो एलिमेंट है h का, वो इसके अंदर एलिमेंट वो किसके इक्वल है, a1 प्लस b1 स्क्वायर रूट ऑफ 2, और x2 जो है वो इक्वल है a2 प्लस b2 स्क्वायर रूट 2। ये दोनों एलिमेंट्स हैं जी एच के। अब मैं सब ग्रुप की वही प्रॉपर्टी लगाने लगा हूँ, ए और बी का इन्वर्स बिलोंग करता है एच के अंदर, तो x1 ए है और x2 है बी का इन्वर्स, ठीक है। तो x1 x2 इन्वर्स, तो x1 मैंने लिखा और x2 का इन्वर्स लिख लिया, ठीक है। x1 क्या है मेरे पास, a1 प्लस b1 ऑफ स्क्वायर रूट 2, और x2 का इन्वर्स ये नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, a2 प्लस b2 ऑफ स्क्वायर रूट 2। अब मैं इसको मज़ीद रैशनलाइज करने लगा हूँ, सिंप्लीफाई करने लगा हूँ, तो a1 प्लस b1 स्क्वायर रूट 2, तो ये a2 प्लस b2 स्क्वायर रूट 2 के हमने रैशनलाइज कर लिया, a2 माइनस b2 स्क्वायर रूट 2 ओवर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया a2 माइनस b2 ऑफ स्क्वायर रूट 2। तो इनको सिंपल हमने मल्टीप्लाई किया, ठीक है, ये आप कर सकते हैं सिंपल। तो ये आपके पास आ जाएगा a1 a2 माइनस 2 b1 b2 प्लस a2 b1 माइनस b1 b2 ऑफ स्क्वायर रूट 2 ओवर a स्क्वायर माइनस 2 b2 का स्क्वायर। अच्छा आगे जी x1 x2, अब मैं इसको अलग अलग डिवाइड कर दिया सिंपल फिर, ठीक है, ये अलग अलग आपके पास डिवाइड हो गया, इससे हमने कोई नंबर 1 का नाम दे दिया। अब हमने बताना है, अब हम क्लेम दैट, मैं कहता हूँ ये जो ए स्केयर है, a2 का स्केयर माइनस 2 b2 का स्केयर, जो नोमिनेटर में जो हमारे पास है, डिनोमिनेटर में जो इसको डिवाइड कर रहे हैं, मैं कहता हूँ कि नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, ये हमने बताना है। अगर ये इक्वल ज़ीरो हो तो, अगर हम इसको इक्वल सपोज कर लें, अगर ये ज़ीरो के इक्वल है, ज़ीरो के इक्वल है, तो a2 स्केयर किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस 2 b2 स्केयर, a2 माइनस 2 b2 स्केयर अगर हम ज़ीरो के इक्वल रखें तो a2 स्केयर आ जाएगा 2 b2 का स्केयर, तो a2 आ जाएगा स्केयर रूट 2 b2। तो अब देखो ये जो है ये तो एक इरेशनल नंबर बन गया है ना, ये तो रैशनल नंबर ही नहीं बन रहता। अगर मैं इसको ज़ीरो के इक्वल रखूँ तो ये तो डज नॉट बिलोंग टू सेट ऑफ रैशनल नंबर। तो इसका क्या मतलब है कि फिर ये इसका मस्ट ज़रूरी है कि a2 स्केयर माइनस 2 b2 स्केयर नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो। फिर इससे ये बात फिर प्रूफ होगी। तो फ्रॉम 1 और x2 इनवर्स फिर h के ही एलिमेंट हैं, ठीक है, नॉन ज़ीरो सेट ऑफ रियल के, तो दोनों रैशनल नंबर को ही बिलोंग करते हैं। आप देखो a1 a2 माइनस 2 b1 b2 ओवर a2 स्केयर माइनस 2 b2 स्केयर बिलोंग टू सेट ऑफ रैशनल नंबर, और ये a2 b1 माइनस a1 b2 ओवर a2 स्केयर माइनस 2 b2 स्केयर बिलोंग टू सेट ऑफ रैशनल नंबर, ठीक हो गया। एंड बोथ आर नॉट साइमल्टेनियसली ज़ीरो, ठीक है, ये भी हमें पता है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक टाइम में हम ज़ीरो नहीं रख सकते। तो हैंस फिर एच क्या है, एक सब ग्रुप है ऑफ नॉन ज़ीरो रियल नंबर का। तो ये इंतहाई आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं था। इसी तरह ही आपने ये जो क्वेश्चन नंबर जो 10 था जो मैंने आपको बताया कि इसी तरह आपने इसको प्रूफ करना है, तो ये आपने खुद करना है जी, जैसे मैंने अभी आपको ये क्वेश्चन नंबर 9 करवाया है।